ये उस दौर की बात है जब 18वीं सदी का भारत बिखराव से गुजर रहा था। दिल्ली का तख्त कमजोर, मुगलों की पकड़ ढीली हो चुकी थी, अफगानी हमलावर बार बार उत्तर भारत को रौंदते थे और अंग्रेज व्यापार के बहाने हमारी राजनीति में जड़ें जमाने लगे थे। ऐसे अंधकार भरे समय में उत्तर भारत की मिट्टी से एक ऐसा सूरज निकला जिसने तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि, नीति और जन कल्याण से इतिहास बदल दिया। वो थे महाराजा सूरजमल, जाटों का गौरव, भरतपुर का शेर। 13 फरवरी 1707 को राजा बदन सिंह के घर जन्मे सूरजमल बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग थे। जब दूसरे राजकुमार शिकार में लगे रहते, सूरजमल अपने पिता के साथ दरबार की बैठक में बैठते। वो लड़ना भी सीख रहे थे और राज चलाना भी। जब उन्होंने राज की बागडोर संभाली, भरतपुर एक छोटा और नया राज्य था। चारों ओर से दुश्मनों का खतरा था, लेकिन सूरजमल ने सिर्फ तलवार पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने किसानों को सुरक्षा दी, गांवों को संगठित किया और प्रशासन को मजबूत बनाया। उनकी दूर की सोच का सबसे बड़ा उदाहरण था लोहागढ़ का किला। मिट्टी और लोहे से बना ऐसा किला जिसे अंग्रेजों की तोपें भी नहीं तोड़ पाईं। अंग्रेज कई बार भरतपुर पर चढ़े, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। सूरजमल सिर्फ योद्धा नहीं, बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने मुगलों से, मराठों से, राजपूतों से, सबसे समय देखकर रिश्ते बनाए, पर अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। बागर के युद्ध में उन्होंने एक साथ 7 राज्यों की सेनाओं को हरा दिया, और जब कुम्हेर की लड़ाई का खतरा मंडराया तो रानी हसिया देवी की एक चिट्ठी ने खून खराबा टाल दिया। 1761 में जब अब्दाली भारत पर चढ़ाया और मराठे उससे लड़ने को तैयार हुए, तब सूरजमल ने उन्हें चेताया, अभी युद्ध मत करो, पहले रसद और किले मजबूत करो, वरना हार निश्चित है। लेकिन मराठों ने नहीं सुना। सूरजमल ने समर्थन हटा लिया और वही हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की भारी हार ने उत्तर भारत को कमजोर कर दिया। सूरजमल ने न सिर्फ भरतपुर बल्कि दिल्ली और आगरा तक अपना प्रभाव फैलाया। लाल किले पर भी कब्जा किया और मुगलों को झटका दिया। वो राजा नहीं, एक जननायक थे। उनके राज में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को बराबर का सम्मान मिला। उन्होंने मंदिरों के साथ मस्जिदों की भी मरम्मत करवाई, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। 25 दिसंबर 1763 जब नजीब-उद-दौला के साथ युद्ध हुआ तो सूरजमल ने डटकर सामना किया, पर एक रणनीतिक घेराव में वो अकेले पड़ गए। फिर भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका साहस देखकर दुश्मन भी झुक गया। भरतपुर के लोगों ने कहा, सूरज तो डूब गया, लेकिन इसकी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। आज भी उन्हें जाटों का अफलातून, भारत का गौरव कहा जाता है। उन्होंने सिखाया, राजा बनने के लिए ताज नहीं चाहिए, जनता का विश्वास ही असली ताज होता है। और जब भी वीरता, नीति और स्वाभिमान की बात होती है तो महाराजा सूरजमल को याद किए बिना इतिहास अधूरा रह जाता है। यदि आपको महाराजा सूरजमल की यह प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। जय महाराजा सूरजमल लिखकर अपने सम्मान और गर्व की भावना प्रकट करें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।